हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, धुरंधर नाम की एक मूवीज जो हमारे इतिहास के कुछ आतंकी घटनाओं पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। भाई, पाकिस्तान में इस मूवी को कह रहे हैं कि ये मूवी जो है ये नरेंद्र मोदी ने अपनी स्क्रिप्ट लिखाई है, मतलब नरेंद्र मोदी ने बनाई है। और हमारे यहाँ के भी कुछ है जो देश विरोधी है ना, जो एजेंडा फैलाते हैं, उनका भी कहना है कि ये भाजपा वालों ने ये काम करा है। मेरा यही कहना है भाइयों कि ये पिक्चर नरेंद्र मोदी की वजह से ही ये आई है। ये बीजेपी के राज में ही आ सकती थी, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि ऐसी चीज़ें भी दिखा दे, यहाँ पर लोगों को बता दे। तो भाई, मोदी की वजह से ज़रूर आई होगी, ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन सच्चाई आई है लोगों के सामने। भाइयों, पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि इसमें पाकिस्तान ये बात कह रहा है। हमारे यहाँ के तो छोड़ो, पाकिस्तान के साथ साथ 7 ऐसी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं कि जिन्होंने ये मूवी को बैन कर दिया है, जो कह रहे हैं कि ये मोदी की स्क्रिप्ट है। भाई मेरे भाई, वो तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ इसमें कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं यार, कि जो सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि वो ये जो फेक नोट वाला, भाई एक कराची के अंदर एक पूरी प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी नकली नोटों की, और वहाँ पर नकली नोट छपाई हो रहे थे। पता है, इसमें जो मशीन का जो सांचा होता है, जो डाई थी, वो हमारे यहाँ के किसी मिनिस्टर ने उनको प्रोवाइड कराई थी चंद रुपयों के लिए। मेरे भाई, इसमें बड़े बड़े रैकेट थे। हमारे यहाँ के लोगों ने इनको क्या क्या दिया था। जो हमारी नोट छपने के लिए प्रिंटिंग का जो कागज़ आता था ना, वही सेम कागज़ पाकिस्तान को दिया जा रहा था, हमारी उसी जगह से। इतने घटिया काम हुए हैं भाइयों। रोज न जाने कितने करोड़ रुपए छाप के ये हमारे देश में मिक्स कर कर हमारी अर्थव्यवस्था की ऐसे कर रहे थे। समझ में आता है आपको कुछ? ये कश्मीर में जो पत्थरबाजियाँ हो रही थी, या आतंकवादी जो हथियार खरीद रहे थे, ये आईएसआई इतनी पावरफुल बन रही थी, किस दम पे थी? ये नकली नोटों के दम पर। और हमारे यहाँ क्या कहते हैं लोग कह रहे थे नोटबंदी इसलिए करी कि अडानी और अंबानी का काला पैसा वाइट करना था। कौन सा काला पैसा है भाई इनके पास? अरे ये अपनी मेहनत का कमाते हैं। हम अपने अमीर, मतलब अपने देश के अमीर या कोई बिजनेसमैन को इस नज़र से देखते हैं कि इसने हराम का लूटा हुआ है। तुम्हारे हाथ तो किसी ने रोके नहीं है। मेरे भाई, दूसरी कहानी, बॉम्बे ब्लास्ट, बम्बई का जो था ना ताज होटल का अटैक, उसमें लाइव हमारे यहाँ से फुटेज या उनको वो वीडियो भेजे जा रहे थे कि देखो भाई, ये हमारे कमांडो यहाँ से उतरने वाले हैं यहाँ, और पूरी रिकॉर्डिंग है भाइयों, फोन रिकॉर्डिंग है पूरी आतंकी के कमांडो और आतंकियों के बीच क्या बातचीत हो रही थी। वो बता रहा है कि आज यहाँ से 15 कमांडो यहाँ से उतर रहे हैं जहाज से, तुम इधर खड़े हो जाओ, इनको ऐसे मारो वैसे मारो। समझ रहे हो भाइयों, कितने बेगुनाह मारे गए थे। कुछ हमारे देश के चंद गद्दार इसमें शामिल थे भाइयों। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ मैं, आपने कभी सोचा कि ये रिकॉर्डिंग कैसे मिली होगी, हमारे हाथ कैसे पड़ी होगी? ये जो हमारे एसिड होते हैं ना, ये NSA अजित डोभाल, जिसमें वो कैरेक्टर दिखाया ना, वो अजित डोभाल है। वो जो जनरल सिया नाम से कुछ है, वो अजित डोभाल है, जो माधवन ने करा है, SR माधवन ने जो कैरेक्टर करा है। अब अजित डोभाल के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इनके साथ ही मिलकर, इनकी गैंगों में मिलकर इनके साथ रह रहे होते हैं। भाइयों, पकड़े जाने पर तो क्या सज़ा होती है ना, इस पिक्चर में एक नमूना भी दिखाया है उसका। मैं तो यूँ कह रहा हूँ यार, बस से बेहतर आप जानोगे नहीं, इतने बुरी तरीके से इनको सज़ा दी जाती है हमारे जो रॉ के सीक्रेट एजेंट होते हैं। लेकिन अपने जान को जोखिम में डालकर ये अपने देश के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। मेरे भाई, तो ये रिकॉर्डिंग जो है ना, ये ऐसी किसी रॉ के सीक्रेट एजेंट द्वारा हमें यहाँ पर आज सुनने को मिली है। भाई, ये लोग इतनी जान दांव पर लगाकर अपने देश की रक्षा कर रहे होते हैं, और हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हमारे चंद मुट्ठी भर गद्दार क्या कर रहे हैं? हमें आज भी नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान के संग संग इन 7 देशों को क्यों मिर्ची लगी। केवल मुसलमान है इसलिए?
यार मतलब हम सोचते हैं कि युद्ध की सिचुएशन में हमारे साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन हैं। तुर्की ने हमें क्या दिखा दिया, हमें सीधा आईना दिखाया कि कुछ भी रिलेशन रखो, हम खड़े हैं इसके साथ, ये 7 देश खड़े हैं इसके साथ, हमारे साथ कौन है? पता नहीं रशिया अगर किसी दिन नहीं आया, समझ रहे हो बात को? हमें अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है भाइयों। इन चीज़ों से इतना तो समझ में आना चाहिए। हमारे अपने देश के कुछ मिनिस्टर उस समय मदद कर रहे थे भाइयों, इतनी बड़ी बात है। और कैसे नहीं सचा है भाई, ये बीजेपी का ही राज है कि जिसमें आ गया, ये नरेंद्र मोदी का ही राज था कि जिसमें ये सच लोगों के सामने दिखाने की किसी की हिम्मत हो गई। नहीं तो NSA अजित डोभाल भी कह रहे थे, इस पिक्चर में 2 बार कहा है। हालांकि ये वैसी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस पे सीधा सीधा वहाँ की उस समय की सरकार पर दाव खसा गया है इसमें। उस समय पता है आपको 2002 से 9 तक किसकी सरकार थी। लेकिन भाइयों अजित डोभाल ने ऐसी बातें एक बार भाषण के दौरान भी कही थी कि हमारे देश के अपने ही जो कुछ गद्दार है ना, वो अपने देश को डुबा रहे हैं। नहीं तो बाकी तो जो पाकिस्तान है ना, ये सेकंड फ्रंट है हमारा, पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं है। और नतीजा क्या है भाइयों, आज देखो पाकिस्तान भीख मांगना, कटोरा मांग के भीख मांग रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था देखो और हमारी अर्थव्यवस्था देखो, फर्क है भाइयों। समझो हमारे हित के लिए कौन अच्छा है, आज समझो कम से कम भाइयों। वो अजित डोभाल है, इन्होंने इसमें एक बात और कही थी कि हमें भविष्य में आने वाले भविष्य में अगर कोई ऐसी सरकार मिले कि जो देश के लोगों की चिंता करे या देश की फिक्र हो उसको, उस दिन ये सबूत काम में आएंगे। ये वही सबूत है भैया जो आज की डेट में ये हमारे सामने आए। समझ रहे हो भाइयों? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अजित डोभाल के बारे में एक और बात बताता हूँ मैं। दोस्तों इनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं मिला। सोच कर देखो, जिस व्यक्ति ने बहुत कुछ कर लिया हो और उसको सरकार रोक रही हो, तो अगला बंदा क्या कर सकता है। एक एग्जाम्पल मेरे पास भी है दोस्तों। 1999 के समय जब पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाया था, तो उस समय अजित डोभाल ने, जो खान रिसर्च सेंटर था, इनको सब कुछ पता था कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्होंने वो परमाणु बम रोकने के लिए इन्होंने इजराइल को तैयार कर लिया था बमबारी करने के लिए कि उस जगह पर बमबारी कर दे। और इजराइल तैयार भी हो गया, क्योंकि इजराइल को इन्होंने ऐसा कन्विंस करा था कि ये अगर हथियार बना लेगा तो ये तुम्हारे लिए होगा, हमारा इसमें रोल भी नहीं था। इजराइल की केवल एक शर्त थी कि इजराइल को ईरान इराक के ऊपर से आ नहीं सकता था, उसको घूम कर आना था उधर से। तो उसने कही कि तुम हमें गुजरात का एक पोर्ट पे केवल रिफ्यूलिंग के लिए हमारा जहाज़ उतरवाओ। उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना, मोरारजी देसाई, उन्होंने साफ मना कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तान कर रहा है, अपने यहाँ पर कर रहा है, हम अपना क्यों करें, हम क्यों बर्बाद हो, हमारा क्या जा रहा है, हम तो अपने देश में शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई। पाकिस्तान के कितने अच्छे रिश्ते हैं, समझे। उसके बाद में एक 10,000, चलो वो प्लान तो प्लान, उसके बाद में $10,000 के लिए, एक $10,000 में हमने उसकी ब्लूप्रिंट, जो एक साइंटिस्ट था ना, उसको राजी कर लिया था अजित डोभाल ने। और वो पूरा उसमें क्या क्या कच्चा चिट्ठा है ना, सब कुछ देने को तैयार हो गया। हम इतना भी नहीं कर सके कि $10,000 देके वो जो प्रिंट होता है उसको हम यूनाइटेड नेशन या कहीं किसी SCO जैसे किसी भी मंच पर उसको ले जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर दे, वो भी नहीं कर पाए हम। नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान ने पूरी तरीके से आज परमाणु शक्ति है। और तो और इतने घटिया हरकत करी थी हमारे उस समय के ये प्रधानमंत्रियों ने कि जैसे ही अजित डोभाल ने उनको बताया ना ये सारी बातें, इन्होंने रात में पता नहीं किस नशे में, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस खुशी में इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फ़ोन लगाकर साथ ही साथ बता दिया कि ऐसी ऐसी बातें, भाई हमें तो पता पड़ा है कि तुम परमाणु हथियार कहाँ खान रिसर्च सेंटर में तुम क्या कर रहे हो। नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपने कान खड़े कर लिए और ये NSA अजित डोभाल जैसे और इनकी जो टीम थी ना पूरी, उसमें जो घूम रही थी पाकिस्तान के अंदर, चुन चुन कर मारे थे।
चुन चुन कर मारे थे, अजित डोभाल उसी में थे, एक थे जो कहीं से बचा कर निकल गया है। इतने घटिया हमारी सरकार है, हमारे लोग थे यार, अपने देश को डुबाने में अपने खुद के ही ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत कुछ करा है भाइयों। इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि हमें जगने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि आज अगर हमारी मिलिट्री इतनी पावरफुल है, आज अगर हमारे पास इतना सब कुछ है, तो एक ही व्यक्ति है भाई। आज अजित डोभाल अगर खुलकर काम करते हैं, आज अजित डोभाल के बगैर हम कुछ काम नहीं करते, समझ रहे हो ना। अगर युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, अजित डोभाल को सबसे पहले रखते हैं, और यही नतीजा था। हमारे पास सटीक जानकारियाँ थी 9 ठिकानों की कि पाकिस्तान में आतंकी कौन सी जगह पर है, हमने वहीं एयर स्ट्राइक क्यों करी। ये सब अजित डोभाल का काम था। आज अजित डोभाल को हमने इतना सपोर्ट करा है, और वो जानते हैं ये सरकार अपने हित में है। आज वो दिन नहीं है। आज भारत इसलिए कहता है कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया, अब घुसकर मारता है। उस समय इनको डर ही नहीं था, डर ही नहीं था। अब झूठ मानो या सच, मेरी बातों को मैं आपको पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको सही और गलत में फ़र्क करना समझना चाहिए। 50 एजेंडे फैलाने वाले हैं यार, यही लगे पड़े हैं कि ये बीजेपी ने बनवाई है ये पिक्चर, इसमें कुछ अलग दिखाया है, ये दिखाया वो सच दिखाया है, सच दिखाया है। जो सच शायद मुझे लगता है कि इस राज में ही हो सकता था, और किसी के राज में ये सच बाहर नहीं आता। तो भैया आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ऐसी ही बहुत सारी बातें होती हैं भाइयों जो मैं आपको